सफल होना सरल है, परंतु सफल बने रहना लंबे समय तक बहुत कठिन है। और उसमें भी जो अपनी चर्चा चल रही है, जीवन में सफल होना अलग है और जीवन को सफल बनाना अलग है। और अगर जीवन को सफल बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? अपने पुरुषार्थ में सत्कार्य की, साधना की, समाधि की और सद्गुण की चाशनी को डालना होगा। तब कहीं जाकर हम किसको सफल बना पाएंगे? जीवन को। और जीवन को सफल बनाने के लिए सक्सेसफुल पर अपना प्रवचन चल रहा है, क्योंकि वो 10 चाबियां सक्सेसफुल होने की मैं आप लोगों के बीच में पिछले लंबे समय से बोल रहा हूँ कि सक्सेसफुल होना है। तो सक्सेसफुल का मेरे ख्याल से 2-3 दिन तो 4 दिन तो हो गए हैं प्रवचन करते हुए। आप लोगों को तो याद हो जाना चाहिए मेरा मंगलाचरण कि सक्सेसफुल का एस कह रहा है सॉलिड फाउंडेशन, मजबूत नींव चाहिए। अजनास वाले भी आए हैं, सतवास वाले भी आए हैं और सुना है कि अभी और भी बहुत सारी जगह से लोग आने वाले हैं। तो उनके लिए मंगलाचरण पुनः एक बार कि सक्सेसफुल का एस कह रहा है सॉलिड फाउंडेशन, अर्थात मजबूत नींव चाहिए। अगर आपको सक्सेस होना है तो नींव को देखो, अगर नींव मजबूत है तो निश्चित सक्सेस हो जाओगे। यू कह रहा है अंडरगो एग्जामिनेशन, अगर सक्सेस होना है तो परीक्षाओं से गुजरो, परीक्षाओं से डरो मत। एस कह रहा है कंप्लीट डेडिकेशन, संपूर्ण समर्पण चाहिए। जब तक अंदर से समर्पण नहीं रहेगा आप सक्सेस नहीं हो सकते। फिर सी कह रहा है क्लियर इंटेंशन, जिस मंजिल में जा रहे हो कम से कम वो आशय तो आपका स्पष्ट हो कि मुझे वहां जाना है, निश्चित आप बात कर लोगे। फिर ई कह रहा है सक्सेसफुल का एलिमेंट डिप्रेशन, अगर सक्सेस होना है तो खिन्नता को दूर रखो, चिड़चिड़ापन दूर करो, बात बात पर क्रोधी स्वभाव वाले नहीं बनो। और एस कह रहा है स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, अर्थात दृढ़ निर्णय चाहिए, एक निर्णय चाहिए, यहाँ यानी यहाँ, वहाँ मतलब वहाँ, उसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। और फिर एस बोल रहा है सुपर कॉपरेशन, अर्थात जबरदस्त सहकार्य चाहिए, एक अकेले से नहीं। क्या बोला था मैंने? अकेले क्या बोला था आपको? उसका क्रीम कोटेशन क्या था? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अकेले को सफलता मिलती है लेकिन अकेले से सफलता नहीं मिलती है। आप चाहते हो सफल होना, अकेले से नहीं होगी। अकेले को मिलेगी जरूर सफलता, आपको ही मिलेगी, दूसरे को नहीं मिलने वाली है, लेकिन ध्यान रखना अकेले से नहीं मिलेगी, बहुत सारे लोग साथ चाहिए हमारे लिए। और फिर कल अपन ने काय की बात करी थी, कल फुल काय की एकाग्रता, फुल कंसंट्रेशन चाहिए, एकदम एकाग्रता चाहिए। जब तक एकाग्रता नहीं होगी वो जीवन अच्छा नहीं बनने वाला। और आज अपने को बहुत अच्छी बात करनी है, अंडरस्टैंड रिस्ट्रिक्शन, अर्थात क्या सिचुएशन, अंडरस्टैंड सिचुएशन रिस्ट्रिक्शन। जब तक परिस्थिति को नहीं समझोगे आप अपने जीवन को आगे नहीं बढ़ा पाओगे। और अंतिम एल बोल रहा है, सक्सेसफुल का एल बोल रहा है लव फॉर रिस्ट्रिक्शन। लव फॉर रिस्ट्रिक्शन का तात्पर्य यही हैगा कि आप नियंत्रण, अर्थात प्रेम, और उस प्रेम में भी नियंत्रण की अपन बात करेंगे। और अब कल वाली बात को फिर से एक बार मैं पहले थोड़ा सा बोल दूं। कल मैंने आप लोगों को क्या बताया था? मैंने एक उदाहरण दिया था। कौन सा उदाहरण दिया था? कि वो कागज है, काय पे है, कहां पर है? सूर्य की किरणों के बीच में, तपती सूर्य की किरणों पर जलता नहीं है। लेकिन जब वो बिल्लोरी कांच आता है तो क्या हो जाता है? सब किरण एक साथ इकट्ठी होती है और वो कागज जल जाता है। एकाग्रता के कारण वो किरणें एक साथ इकट्ठी हो जाती है, उस एकाग्रता से वो कागज भी जल जाता है। और फिर मैंने आपसे बात करी थी कि बंदर यदि कोई एक डाल पर स्थिर बैठ जाए, कौवा यदि अपनी आंखें एक ही दिशा में नजर बैठा सके, और गिरगिट यदि अपने शरीर का कलर अगर ना बदले, तो ये नहीं हो सकता। गिरगिट को कलर बदल नहीं है, जो कौवा है वो आंख जो स्थिर रख नहीं सकता है, और बंदर कभी एक डाल पर स्थिर नहीं सकता है। फिर भी क्या हमारा मन स्थिर रह सकता? सबने, आपने क्या बोला था? नहीं। और मैंने कहा था नहीं का मैं हाँ में बदल दूंगा। और मैंने इतना ही बोला था कि जिस कार्य को कर रहे हो अगर उसमें तुमने रुचि डाल दी
तो कभी भी ध्यान रखना तुम्हारा मन अस्थिर नहीं रहेगा। अपने मन को स्थिर करना है तो क्या करना होगा, रुचि को जागृत करना होगा। रुचि को आपको क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल इस प्रकार से अगर आपने रुचि लगा दी और रुचि से आपने उस कार्य को कर लिया तो निश्चित मान के चलना उस रुचि के माध्यम से अपने आप जिस मंजिल पर आपको जाना है वो मंजिल आपको मिल जाएगी, मिलेगी ही। होना चाहिए रुचि, और रुचि नहीं तो कुछ नहीं, रुचि नहीं है तो कोई भी कुछ भी नहीं हो सकता है। अगर ध्यान रखना निश्चित रूप से, अभी अजनास का परिवार बैठा है, रुचि की बात मैं हमेशा बोलता हूँ, नाम नहीं बताता हूँ। तो एक छोटा सा बालक बचपन में, उसका नाम ईशान हैगा, तो उसकी माँ हमारे पास आई, बोले महाराज जी कोई मंत्र बता दो, डोंगरगढ़ की बात है। हमने कहा क्यों, क्या बात है? बोले ये पढ़ने लिखने में क्या है, बिल्कुल भी आगे नहीं है। तो मैंने कहा ठीक कोई बात नहीं। अब वो माँ तो चले गई, हमने ओम बोला, कुछ नहीं बोला, क्या मंत्र देंगे हम। अब जब शाम को भैयावर्ती चल रही थी तो विराट सागर जी महाराज जी, आगम सागर जी महाराज जी और हम बैठे थे। वो छोटा सा बालक, वो आईपीएल के पूरे सब खिलाड़ी ने, कौन से खिलाड़ी ने कितने रन बनाए, कितने पे आउट हुआ, पूरी जानकारी दे रहा है। तो मैंने विराट सागर जी से बोला, मैंने कहा उसकी माँ आई थी, वो हमसे बोल रही थी कोई मंत्र दे दो इसकी बुद्धि अच्छी हो जाए। अरे इतना तो मुझे भी याद नहीं है, कौन से देश का कौन सा खिलाड़ी, कौन सा नंबर, कितना क्या, अब उसका इतना तो दिमाग है। क्यों है, उसने पढ़ाई में भी रुचि से मन नहीं लगाया। अभी इतनी सारी चीजें याद है, मतलब इसका तात्पर्य क्या है, इसका तात्पर्य तो सीधी सीधी बात ये कि अगर रुचि हो जाएगी तो सब कुछ याद हो सकता, दिमाग वही है। जब पूरे खिलाड़ी आईपीएल के इतने सारे खिलाड़ी के उसने नाम बता दिए, सब बता दिया, वो इतने पे आउट हुआ, उसने इतने रन बनाए, उसने इतने रन, और अलग अलग तो इंग्लिश में ऐसे ऐसे नाम थे वो मैं ही सुननी, वो सबके नाम बताया जा रहा था। मैंने कहा बताओ, और उसकी माँ बोल रही है कि उसका क्या है, दिमाग नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, वही बालक जिसको माँ बोल रही थी दिमाग नहीं है, मैंने कहा था रुचि नहीं है, दिमाग तो है पर रुचि नहीं, वही बालक बाद में इतने बड़े कंपटीशन में, आज बनारस का सबसे बड़ा, आज भारत का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है वो, कॉलेज है वो, क्या बोलते हैं उसको, BHL, BHL बोलते हैं ना, BHL में सिलेक्शन होना, लाखों बैठने, गिनती की सीट्स होती हैं उसमें, और गिनती के लोग होते हैं। वो बालक गया, काहे से गया, रुचि के साथ उसने बाद में पढ़ाई करी थी। वही पढ़ने वाला बालक बाद में BHL में गया है, आप मानना। तो क्या था, बाद में उसको उस पर हमने फोकस कर दिया, पढ़ाई के लिए उसको उसमें लगा दिया, तो अपने आप रुचि होगी तो निश्चित मान के चलना आपका वो मन उसमें लगेगा, और रुचि नहीं होगी तो ना मन लगा है और ना लगने वाला है। कल अपन ने इसी बात पर करी थी, पूर्ण एकाग्रता रुचि के साथ बनते चली जाएगी। और आज बात करना है अपने को अंडरस्टैंड सिचुएशन, अर्थात परिस्थिति को समझो। जब तक आप परिस्थिति को नहीं समझोगे निश्चित रूप से मान के चलना हम अपने जीवन में सक्सेस नहीं हो सकते। आपको सक्सेस होना है, जीवन में सफलता को प्राप्त करना है, तो परिस्थिति को ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है, सिचुएशन को देखना बहुत जरूरी है। हम सिचुएशन देखते नहीं है और भिड़ जाते हैं, और जब भिड़ जाते हैं तो फिर यही होता है कि जिस मंजिल पर हमें पहुंचना है उस मंजिल पर हम नहीं पहुंच पाते हैं। निश्चित मान के चलना बल्लेबाज भी जब मैदान पर आता है तो फटकेबाजी शुरू से नहीं करता है, क्या करता है, वो क्रीज पर आता है, और क्रीज पर आने के बाद मैदान की परिस्थिति को देखता है, सब और परीक्षण करता है, और उसके बाद अपना बल्ला उठाता है। ऐसे एकदम बल्ला नहीं उठा लेता है, पूरा सोच समझ के करता है। लेकिन हम परिस्थिति को समझते नहीं और बिल्कुल क्या हो जाते हैं, बल्ला उठा लेते हैं और लड़ने और झगड़ने लग जाते। नहीं, आप सक्सेस नहीं हो पाओगे। युद्ध के मैदान में भी वो प्रवेश करने वाला सैनिक शत्रु के साथ सीधी लड़ाई शुरू नहीं कर देता है, बिल्कुल नहीं कर देता। चारों ओर की परिस्थितियों को वो बहुत व्यवस्थित रूप से निरीक्षण करता है और उसके बाद वो आक्रमण करता है। ऐसे आक्रमण नहीं कर देगा, और फिर उसके बाद संरक्षक अपनी पूरी सुरक्षा को देखकर फिर उसके बाद अपने आप को बचाते हुए वो अपनी खुद के वार को करता है। निश्चित मान के चलना मतलब वो पहले हम जहां जा रहे हैं, जिस ओर जा रहे हैं, वहां की परिस्थिति को हमें समझना चाहिए, उसी के बाद हमें सब कुछ करना चाहिए। एक बेटे ने गलती कर दी और गलती जायज थी कि डांटने योग्य थी, गलती जायज थी कि गुस्सा करने योग्य थी। लेकिन आप समझना, आप अपने बच्चों पर गलती कर रहे हो, आप अपने बच्चों को डांट रहे हो। अब वो गलती थी और आपने डांटा, अब वो बच्चा कहां था, वो बालक फोन पर था।
और फोन पर ही पिताजी ने उसको डांटना प्रारंभ कर दिया, चिल्लाना प्रारंभ कर दिया, और जो नहीं बोलना चाहिए वो सब कुछ बोल दिया। तू है किसी काम का नहीं है, तू नहीं रहता तो अच्छा रहता, तेरे कारण ये हमें भुगतना पड़ रहा है। जितना था उतना बोल दिया, जीते जी उसको मार दिया, क्योंकि आपने सोचा समझा नहीं और इतना बिल्कुल बोलना चालू। सिचुएशन को समझो। मैं हमेशा बोलता हूं कि कम से कम फोन पर किसी को डांटना मत, वो किस परिस्थिति में, किस स्थिति में, और आपने तो मोबाइल पे डांट दिया उसको, डांट दिया, उसकी परिस्थिति स्थिति खराब हो गई, आज किसी काम का नहीं, दोनों पैर चले गए उस बच्चे के, एक हाथ चला गया उस बच्चे का। अब विचार करना, सब कुछ टूट गया उसका। तो नहीं, आप स्थिति को भापो, स्थिति को समझो, उसके बाद अपने खुद के विचारों को व्यक्त करो। और याद रखना, आपको एक बात बोलूं कि आचार्य का निर्णय भले ही विचार करते हैं, आचार का निर्णय भले विचार करते हैं, परंतु विचारों का निर्माण तो वातावरण करता है। थोड़ी गहरी बात बोल रहा हूं, परंतु विचारों का निर्माण तो वातावरण करता है, और वातावरण में यदि उद्विग्नता होगी तो मन उद्विग्न बन जाएगा, और वातावरण में यदि प्रसन्नता होगी तो मन प्रसन्न बन जाएगा। इसका अर्थ क्या है? यही है कि किसी भी क्षेत्र में आप कदम रखो तो पूर्व में एक बार आसपास की परिस्थिति को अच्छी तरह से समझ लो, उसके बाद जाओ, आप अंदर घुसो। आप घुस तो रहे हो लेकिन वातावरण को देख ही नहीं रहे हो, वातावरण को समझ ही नहीं रहे हो, और आप घुस रहे हो। मान लीजिए आपको लगता है कि मैं जिस वातावरण में जा रहा हूं वो सेफ वातावरण नहीं है, वो लोग जिनके साथ मैं व्यवहार कर रहा हूँ वो लोग अच्छे नहीं हैं, जिनके साथ मुझे मेरा जीवन जीना है, तो आप क्या कर लो, उस परिस्थिति से अपने आप को बाहर निकाल लो। हमें ऐसे लोगों के साथ, हमें ऐसे लोगों से व्यवहार करना ही नहीं है जहाँ मेरे संस्कार, जहाँ मेरे नियम, जहाँ मेरे उद्देश्य, जहाँ मेरा लक्ष्य पूरा नहीं हो रहा है, तो मुझे उस ओर आगे बढ़ना। जहां मेरा उद्देश्य, मेरा लक्ष्य, मेरे नियम, मेरे संस्कार बचे, मुझे वही जाना है, उसके अलावा कदम बढ़ाना ही नहीं है। उस परिस्थिति को मुझे समझना होगा, दूसरा नहीं समझेगा कि मैं कहाँ हूं और मुझे कहाँ जाना है, मुझे सक्सेस होना है। तो उन सब परिस्थितियों को समझकर ही हम सक्सेस हो सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा, अगर आपको सक्सेस होना है तो वातावरण बहुत बड़ा है, उस वातावरण के साथ अगर आप रहोगे तो सक्सेस हो जाओगे, नहीं तो 3 काल में आप सक्सेस नहीं हो सकते हो। आपको मोक्ष मार्ग में बढ़ना है, तो मोक्ष मार्ग में बढ़ना है तो महावीर, मोक्ष मार्ग में, सुन रहा महावीर, लिखी भी मत, सुना भी कर। महावीर भाई बैठे हैं, दीपक भाई बैठे हैं, अल्लू भैया बैठे हैं, और ब्रदर भी है, ब्रदर को भी ले लें, ठीक है। ब्रदर आपको कहाँ है, किधर है, दिख तो रहा ही नहीं, वो बैठा है। ये भाई की बात बता देता हूँ, आज ब्रदर की बात निकल गई तो मैं बताता हूँ आपको कि जब मेरी ऐसी परिस्थिति थी दीक्षा के पूर्व कि मैं भोजन करता था और उल्टी हो जाती थी, मतलब बड़ी परिस्थिति खराब थी मेरी, और इस चीज को लेकर आचार्य श्री को बड़ी आकुलता व्याकुलता थी। अक्षय सागर जी महाराज जी हम लोगों को देखते थे, वो भी बहुत आकुल व्याकुल थे, उन्होंने भी आचार्य से बोला। अब वो क्या था, सबसे बड़ी बात तो थी कि बहुत अच्छा खाने पीने वाले थे और एकदम उस पर आ गए, कुछ चीज़ तो वो भी थी, तो वो अंदर जो है बुंदेलखंडी आहार मिलता था, मारवाड़ी पहले आहार करते थे, तो वो भी एक थोड़ी समस्या थी कि अंदर जाता नहीं था और बाहर फिक जाता था। अब ये समस्या चली, जब ये समस्या हुई आचार्य श्री को बड़ी चिंता हुई, और चिंता होने के बाद सब कराया, व्यवस्था भी करेगी भैया, इसको हो सकता है मारवाड़ी है और ये इधर ऐसा आहार सूट नहीं कर रहा हो अच्छे से आहार, फिर भी वो ठीक नहीं हुआ। फिर एक ब्रह्मचारी अरुण भैया हैं, उनके साथ जबलपुर में भेजा गया, एंडोस्कोपी कराई, एंडोस्कोपी भी कराई, बस एंडोस्कोपी में भी कुछ भी नहीं निकला, सब ठीक है भैया कोई नहीं है। फिर आचार्य श्री जब आकुल व्याकुल थे तब आचार्य श्री जी ने हमें महावीर जी प्राकृतिक चिकित्सालय में भेजा, बोले आपको वहां जाना है और वहां जाकर डॉक्टर गांधी जी वहां उपचार कराना है। बात निकल गई ब्रदर के कारण, तो पहले वो बता दे रहा हूँ। तो वहां मुझे भिजवाया, और वहां पर भिजवाने के बाद आचार्य श्री ने खबर भिजवाई, हम अपना ब्रह्मचारी भेज रहे हैं, व्यवस्थित इनका उपचार होना चाहिए, हाँ, और भिजवाया। और योग संयोग की बात है, वहां से आदेश दे दिया क्षमा सागर जी को कि आपको कहाँ जाना है, महावीर जी जाना है। इधर हमें पहुंचाया, उधर आदेश देके क्षमा सागर जी को पहुंचाया, वहां भी हिंट कर दिया कि वहां एक ब्रह्मचारी है, उसका ध्यान रखना। अच्छा, इतना ध्यान रखते थे कि संघ से खबर आई,
एक ब्रह्मचारी उपचार के लिए गया है, उस ब्रह्मचारी के लिए बोले वहीं पास में तो महावीर जी चले जाओ, और महावीर जी उनको भी भेज दिया और हमको भेज दिया। क्षमा सागर जी ने हथेली पे रखा हमको, वहां हथेली पर। मैं कभी गया नहीं था क्षमा सागर जी के पास, लेकिन वो भैया जी बैठे ब्रदर, वो जानते हैं कैसा मुझको कैसा सम्मान देते थे। क्षमा सागर जैसे ही मैं पहुंचता था बिठाते थे, पूरा ध्यान रखते थे, पूरा रखते थे। वहीं ये हमारे बेड के बाजू में आचार्य जी ने भिजवाया था, वहीं हमारे बेड के बाजू में ये उस समय हमारे साथ थे। तब उनसे हमने कहा था भैया चलो, पर ये ब्रदर वहीं के वहीं है, आज तक वहीं है। हमने कहा चलो भैया चलो, अब तो बाकी ये वहीं के वहीं है, उधर के उधर ही है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा भैया, वहां भी तो हमारे साथ थे। हमने कहा चलो, अभी भी आए हैं, अब लेने ही आए हैं साथ, चलो अब तो, अब साथ चल लोगे तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ भैया जी बैठे हैं, है ना, ध्यान रखना। दीपक भैया बैठे हैं, और अल्लू भैया तो शायद सिर्फ थोड़ी बहुत आते हैं, वो तो 1-2 मिनट के लिए आते हैं, चले जाते हैं। तो ये ब्रह्मचारी भैया लोग हैं। तो मैं क्या कह रहा था, मैं ये बोल रहा था कि वातावरण का बहुत प्रभाव पड़ता है, माहौल का बहुत प्रभाव पड़ता है। जब हम जिस वातावरण में जाते हैं, उस वातावरण में अपने आप हमारे भाव परिवर्तन हो जाते हैं। अगर हम मोक्ष मार्गी हैं तो निश्चित मान के चलना हमें मोक्ष मार्गी के साथ ही जाना पड़ेगा, तब कहीं जाकर हमारे भावों में परिवर्तन आएगा, और नहीं तो हम अपने आप को नहीं संभाल पाएंगे। निश्चित मान के चलना अपने आप को संभालना है तो वातावरण बहुत जरूरी है। बिना वातावरण के हम अपने आप को बिल्कुल भी नहीं संभाल पाएंगे। पूज्य गुरुदेव कहते थे, जब एक बार आचार्य भगवान के पास चरणों में मैं पहुंचा और मैंने आचार्य श्री से ये बोला, आचार्य श्री आप समय सार में बार बार एक ही बात कहते हो, शुद्धोपयोग शुद्धोपयोग शुद्धोपयोग। अब शुद्धोपयोग है क्या है, हमें तो कुछ पता नहीं, और ना आ रहा है शुद्धोपयोग और ना समझ में आ रहा है शुद्धोपयोग। तब आचार्य श्री जी ने 2 बातें बोली थी कि शुद्धोपयोग के लिए सबसे पहले तो वो माहौल चाहिए, वो वातावरण चाहिए, तब आप आत्मा तक आओगे। और दूसरी बात उन्होंने ये बोली थी कि अगर माहौल और वातावरण अभी तुम्हें नहीं मिल रहा है, लेकिन कोई शुद्धोपयोगी श्रवण तुम्हें दिखता है, तुम उसके बाजू में भी बैठ जाओगे, तो उनके उस ओरे में रहकर तुम्हारे अंदर भी वो परिणाम आ जाएंगे, तुम भी शुद्धोपयोग की भूमिका में चले जाओगे। तुम ढूंढो, साधुओं को ढूंढो, तुम्हें जो साधु ऐसा लगे कि शुद्धोपयोग की भूमिका में जा रहा, उसके पास बैठो, उसकी सेवा करो, उसके साथ लग जाओ, उसके साथ हो जाओ, तुम्हारे अंदर भी शुद्धोपयोग आ जाएगा। ये मेरा जवाब नहीं है, पूज्य गुरुदेव का जवाब है। तो फिर जब मैंने बात करी तो मैंने उसी दिन मैंने खूब सोचा कि आचार्य श्री ने मुझसे क्या कहा है, ऐसे वातावरण में चले जाओ और शुद्धोपयोगी के पास चले जाओ। तो फिर मैंने खूब सोचा, मैंने कहा शुद्धोपयोगी में तो एक ही कोई और लीन है ही नहीं, आचार्य श्री मुझे दिखते हैं। फिर उसके बाद वो दिन था कि मैंने आचार्य श्री को छोड़ा ही नहीं। जितना ज्यादा हो उतना ज्यादा आचार्य श्री ने कहा शुद्धोपयोगी के पास जाओ, उनकी सेवा करो, उनके साथ रहो, वो जैसे वैसे बन के बताओ। तो मैंने कहा मैं वैसे ही बनना है। और मैंने तो पहले भी कहा 10 साल तक रात्रि विश्राम लगातार पूज्य गुरुदेव के पास किया है। कल परसों दीदी बोल रही थी ना कि निस्सिम सागर जी सुनाते हैं कि आचार्य श्री जी आहट तक समझ जाते थे कि दुर्लभ सागर की, और हाथ भी पहचान जाते थे कि दुर्लभ सागर का है। तो वो उसका एक ही हेतु है कि 10 साल तक उनके साथ करीबी से रहा हूं, तो इसलिए उनको हाथ का स्पर्श भी समझ में आता था कि किसके हाथ का स्पर्श है। मेरे चलने की आहट भी समझ में आती थी कि क्या आहट हैगी। तो वो शुद्धोपयोगी थे, उनके पास रहने का अवसर प्राप्त किया, तब कहीं जाकर। अभी हम शुद्धोपयोगी श्रवण नहीं है, स्पष्ट बता दूं आपको, बिल्कुल भी नहीं है। आज सुबह चिंतन कर रहा था मैं, सुबह चिंतन करते हुए कि क्या वास्तविकता में ये चतुर्मास तो हो रहा है और पूर्व के चतुर्मास भी हुए। मैं बात तो करूंगा दोपहर में आपसे उस विषय में कि मेरा भाव सचमुच में आरोहण आने का नहीं था, क्योंकि मेरा साधना करने का भाव था। और साधना की दृष्टि से मैंने आचार्य भगवान को इनडायरेक्ट, डायरेक्ट तो नहीं मैंने निवेदन किया, लेकिन इनडायरेक्ट कहीं और के लिए निवेदन कराया था कि बार बार कुछ ऐसी गुफाएं दिख रही थी मेरे को, 7 गुफाएं थी। उन 7 गुफाओं में चातुर्मास करने का मेरा भाव था कि उन गुफाओं में चातुर्मास करना है और वहाँ से गुफा से निकल के आहार करने आना है। लेकिन जितना मैंने प्रेशर किया, खूब प्रेशर कराया यहाँ से वहाँ से सब तरह से, लेकिन क्या करूँ, आरोहण वालों का पुण्य इतना तेज है कि वो मेरा पूरा का पूरा प्रेशर समाप्त हो गया, कुछ नहीं हो सकता था। क्योंकि वो गुफाओं को देखकर छुल्लक जी ने भी पसंद कर ली, एक गुफा बोले एक हमारी,
मैंने कहा ठीक है, एक हमारी भैया, 5 खाली रहेगी। वो 7 गुफाएं थी और बहुत अच्छा स्थान भी था, लेकिन नहीं हो पाया। पर अब यहाँ हैं तो अब तो यहाँ अब वैसे गुफा मानकर और वैसे ही साधना मानने का पूरा पूरा भाव बनाया है कि जैसा सोचा था वहाँ वैसा यहाँ बन जाए। थोड़ी बहुत साधना तो यहाँ भी कर सकते हैं, किसी साधना करना है इसकी चर्चा तो अपन करेंगे ही करेंगे। अभी तो बात काय की चल रही है, परिस्थिति को समझकर हम सक्सेसफुल हो सकते हैं, सिचुएशन को समझकर हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो आप अगर अपनी मंजिल को पाना चाहते हो तो निश्चित मान के चलना, उस मंजिल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले वातावरण को देखना पड़ेगा। और वातावरण उस परिस्थिति के योग्य है कि नहीं, इसको समझ लेना। पढ़ाई करने वाले को पढ़ाई वाला वातावरण चाहिए, साधना करने वाले को साधना करने वाला वातावरण चाहिए, व्यापार करने वाले को वो व्यापार करने वाला वातावरण चाहिए। जिस फील्ड में आप जाना चाहते हो उस फील्ड का वातावरण आप अगर बनाओगे तो निश्चित रूप से आप आगे बढ़ जाओगे। कल मैंने आपसे बोली थी, क्या बात बोली थी, कि वही पूजन है, वही भक्ति है, वही आराधना है, लेकिन प्रतिदिन कर रहे हैं तो धर्रा बन गया है। वो पूजन रुचि के साथ हो ही नहीं रही है। चढ़ा रहे हैं पर यही नहीं मालूम कैसी चढ़ा रहे हैं, कर रहे हैं पर वही नहीं मालूम क्या सामायिक हो रही है। प्रतिक्रमण हो रहा है लेकिन हो रहा है सिर्फ हो रहा है, कर रहे हैं नहीं। क्या बोला था कल मैंने, हो रहा है, कर रहे हैं नहीं। करने का तात्पर्य होता है कि एक एक चीज झलकनी चाहिए, उसको पूजन, उसको भक्ति, उसको ये कहते हैं। तो बस मैं आपसे यही कह रहा हूं कि आपको हो रहा है या करना है, आपको हो रहा है या करना है, करना है। करना है तो वातावरण वैसा बनाओ, वैसे वातावरण में रहोगे, वैसे लोगों के साथ रहोगे तो निश्चित रूप से ये मान के चलना आपकी वो चीज हो जाएगी, नहीं तो नहीं होने वाली। उन्हीं के साथ वैसे के वैसे रहोगे। मैं बता रहा हूं कि वातावरण का प्रभाव आपके बीच में रख रहा हूं कि कैसे वातावरण का प्रभाव पड़ता है। जब पूजन हम लोग करते थे तो पूजन करते थे तो क्षीर सागर जी महाराज जी हैं, अभी एलक अवस्था में हैं, और हम हैं धवल सागर जी है। हम लोग उस पूजन को बड़े भक्ति भाव से बहुत धीरे धीरे करते थे। और वहीं अब नाम नहीं लूंगा दूसरे का, जो जो हमें ठीक नहीं लगते उनका नाम क्यों लेना, नहीं तो फालतू में और नीच गोत्र का बंद होगा। तो वो आ जाते थे तो पूजन का मजा पूरा क्या हो जाता था, खिरखिरा हो जाता, उनको जल्दी लगी रहती थी, वो भक्ति भाव से वो पूजन नहीं करते थे। तो वो मजा, वो वातावरण ऐसा बन जाता था तो वो आनंद नहीं आता था। तो आप उन्हीं लोगों के साथ भक्ति करो ना, जो भक्ति आपके साथ एडजस्ट हो जाए, उस वातावरण में करोगे तो आपका भी मन लगेगा और आपके अंदर भी विशुद्धि बढ़ेगी और आपकी शुद्धि भी अंदर से बन जाएगी कि हाँ भैया बहुत अच्छी बात है कि वही सब कुछ है, लेकिन उसी क्रिया को हम उस वातावरण, अच्छे वातावरण के साथ कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। हम परिस्थिति को समझे, स्थिति को समझे और उससे कार्य करते चलेंगे तो बहुत अच्छा होगा। ध्यान रखना कि भोलेपन का पर्याय माने जाने वाला वो कबूतर भी जमीन पर बिखरे दानों को देखकर तुरंत नहीं आ जाता, बिल्कुल नहीं आता। परिस्थिति का निरीक्षण करता है वो, उसके बाद दाने चुगने जाता है वो, यूं 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 सब तरफ देखता है। आप कभी देखना कहीं दाने डालना, और दाने डालने के बाद वो कबूतर क्या होता है, यूं 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 सब तरफ देखेगा। और फिर उसके बाद जब समझ लेगा हाँ भैया लफड़ा नहीं है, तो फिर क्या है, वो आ जाता है। आप तो कबूतर से बहुत अच्छे हो, परिस्थिति को देखो, तो वातावरण को देखो, फिर कूदो ना। मुझे अगर कूदना भी है, अगर कोने में भी खड़ा शिकारी होता है दिख जाता है तो जमीन पर बिछाई उस, क्या कहना चाहिए, खाने को तो मिल रहा है लेकिन वो वहाँ पर नहीं पहुँचता है, बिल्कुल नहीं पहुँचेगा। तो बस ऐसी गलती हमें नहीं करना है। संदेश आज का स्पष्ट है, लक्ष्य प्राप्त करना है तो पहले परिस्थिति को समझो। वो परिस्थिति हमारे अनुकूल है तो हमें कूदना चाहिए, और वो परिस्थिति, वो वातावरण हमारे अनुकूल नहीं है तो हमें बिल्कुल भी उस मार्ग पर उस ओर नहीं जाना चाहिए। जब तक वातावरण हमारे अनुकूल नहीं मिलेगा तब तक हम सक्सेस नहीं हो सकते। बहुत भूमिका है उस परिस्थिति की, उस माहौल की। वो माहौल, परिस्थिति और वातावरण हमारे मन को अच्छा भी बना सकता है और हमारे मन को बिगाड़ भी सकता है। उस मन कितना ही दृढ़ हो, कितना ही स्थिर हो, लेकिन वातावरण वातावरण कहलाता है। आज मान लीजिए इतनी सारी ये साधिका माँ यहाँ पर साधना कर रही है, तो निश्चित रूप से एक को देखकर एक अपने आप इन लोगों के भाव बनते हैं। उस वातावरण, उस माहौल में देखकर, जब हम संघ में थे एक के बाद एक उपास होते थे, तो उस उपास को देखकर जो उपास नहीं करता उसका भाव भी बन जाता था। उस माहौल को देखकर हम भी उपास करेंगे। 10 लक्षण में पिछली बार
बासा वाले आज आए नहीं, दोपहर को आएंगे। एक को देखकर एक को देखकर एक। हमने संस्कार कराए थे, हमने सोचा 20-25 बच्चों के संस्कार होंगे, तो जो संस्कार मतलब जो पूरे बाल उतारना बहुत टेढ़ी खीर होती है। अब हमने बोल दिया, अब कितने 130 कहाँ है? कोई बासा वाले बैठे हैं? कोई बैठा है? कोई बैठा बासा वाला? 130-35 लोगों ने, युवा लोगों ने पूरे बाल उतार दिए संस्कार करने के लिए। एक ने किया तो एक को देख के वातावरण बना, दूसरे ने किया, तीसरे ने, पूरे वो बेचारे 4-4, 5-5 नाई परेशान हो गए। तो वो वातावरण का निश्चित रूप से बहुत प्रभाव पड़ता है। उस वातावरण में आने के बाद हमारे भाव भी बन जाते। अभी जैसे वातावरण था भक्ति का, तो जो नहीं भी नाचता होगा उसके भी हाथ क्या हो रहे थे, यूं हम देख रहे थे सब धीरे से कि उसके भी हाथ यहाँ वहाँ हो रहे हैं। तो निश्चित हमें अगर जीवन में सक्सेस होना है, आगे बढ़ना है, परिस्थिति को समझना होगा, वातावरण को समझना होगा, और जो वातावरण और जो परिस्थिति हमारे अनुकूल है हमें उसी ओर आगे बढ़ते जाना चाहिए, तभी हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। कल की बात स्वाध्याय, तो अब क्या होगा, 9:15 हो चुका है। कल मैंने कमिटमेंट किया था कि स्वाध्याय में आप लोगों को बोल दूंगा, लेकिन 9:15 हो चुका है। अपना स्वाध्याय जो है उसमें था तो सही, बहुत अच्छी बात कल आई थी। कर्मबंध के 3 कारण, आसक्ति अर्थात मोह, वर्तमान पुरुषार्थ में गाफिलता या लापरवाही, और हमारी अज्ञानता, इनसे कर्म बनते हैं। तो निश्चित इसको मैं कल और अच्छे समझा दूंगा। और 3 पर इनको रटना होगा। रात में जो बच्चे स्वाध्याय करते हैं उनको इन चीज़ों को जो मैं बता रहा हूँ, ऐसी चीज, इस कर्म कैसे करे ग्रंथ में आएगी, इसको याद कर लो, जीवन जीने का तरीका आ जाएगा। और 3 जो क्रीम कोटेशन थे कि हमें कर्मों को जीतने का क्या उपाय है, तो ये उपाय क्या दिया था, बाह्य वातावरण में जितनी जल्दी हो सके सामंजस्य स्थापित कर लेना। अब वातावरण अगर प्रतिकूल है तो उसमें क्या करना है, हमें उसके अनुकूल ढल जाना। घात और प्रतिघात का तात्पर्य कि घात तो हुआ, अब उसको कोई चीज घट गई, अब उसको बार बार बोल रहे हैं, बार बार उसी को रिपीट कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हो, आप अपने आप का प्रतिघात कर रहे हो। अरे घट गया, हो गया, करो, आया और गया, उसको लेकर काय को बैठे हो, उसको लेके बैठे रहोगे तो क्या होगा, वो घात प्रतिघात, उससे और एक तो घात कर्मों का हो गया, आपके साथ हो गया, अब उसको बार बार बोल के आप प्रतिघात कर रहे हो। उस प्रतिघात से आपको बचना है, उस प्रतिघात से आप निकल जाओगे तो आप कर्मों को जीत लोगे, अन्यथा आप कर्मों को जीत नहीं पाओगे। आज समय कम है, कल इस पर और व्यवस्थित रूप से आपसे बात कर लूंगा जब क्लास का समय होगा। आचार्य भगवान का संस्मरण सुनाकर अपनी बात को विराम दे रहा हूँ। समय तो मेरे ख्याल से हो गया है, समय तो हो गया है। आचार्य भगवान की बात आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ, एक नया, एक अजूबा, एक ऐसी बात आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ। वही बात दोपहर को भी रखूंगा और वही बात अभी भी रख रहा हूँ कि जब मेरे पास ये लिखा हुआ आया, माता जी ने भिजवाया, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि क्या गुरुदेव हैं, क्या महिमाएं उनकी, क्या लीलाएं उनकी, समझ में नहीं आ रहा है। जब ये मैंने पढ़ा तो निश्चित मैंने कहा कि आज ही इस चीज को पढ़ूंगा। सुबह जब इस चीज को पढ़ा, एक अमरावती का श्रावक चंद्रगिरी में दर्शन करने पहुंचा और समाधि स्थल पर पहुंचा, और पहुंचने के बाद एक बहुत बड़ा उसका कोई कार्य होगा, बहुत बड़ा रुपए पैसे से संबंधित लेन देन होगा, वो परिक्रमा लगा रहा था और बार बार भाव बहा रहा था, गुरुदेव पहले आप थे तो सब काम हो जाता था और आपके चरणों में निवेदन करता था और सब निपटारा हो जाता, अब क्या करूं। और वो उसकी आंख से आंसू भी थे, भक्ति भी थी, आस्था भी थी। उसने 108 परिक्रमा का नियम लिया और 108 परिक्रमा करी और 108 परिक्रमा करके बाहर आया, और आते ही फोन आ गया कि आपका जो वो पेमेंट रुका था, आपका जो काम रुका था वो हो गया। क्या है ये, अरे आप नहीं हो तो भी ठीक नहीं है, लेकिन आप जहां आपकी समाधि हुई है उसकी 108 परिक्रमा करने में ये अतिशय और ये चमत्कार घटित हुए हैं। और 3 चमत्कार अभी हाल दिए। दूसरा क्या चमत्कार था, उसको दोपहर में आपके बीच में वो और अल्टीमेट था, उसको सुनकर तो और मेरा रोम रोम पुलकित हो गया, उसको दोपहर को सुनूंगा। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि आत्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंता मणिम चिंतित वजाने त्वाम वंदमानस्य ममास्तु देवी।